हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अजाद है और मेरा नाम नदीम। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं इंडिया वर्सेस जापान स्टडी सिस्टम। तो मतलब कि इनका स्टडी सिस्टम को आज कंपेयर पापा करेंगे। देखते हैं कि आगे कौन है और कौन से ज्यादा बेटर है। बिल्कुल इंडिया भी काफी आगे है, लेकिन अभी तो देखते हैं आगे ही है। वही ना। तो काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। ये बात तो दोस्तों पूरी दुनिया जानती है कि जापानीज एजुकेशन सिस्टम पूरी दुनिया में कितना ज़्यादा एडवांस और कितना ज़्यादा हाई लेवल का माना जाता है। यही वजह है कि दोस्तों जापानीज बच्चे इतने ज़्यादा स्मार्ट और इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट रहते हैं शुरू से ही। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों पिछले कई सालों से ये बात उठती रही है कि हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम उतना ज़्यादा बेस्ट तो बिल्कुल ही नहीं है। इसीलिए दोस्तों 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी इंडिया में लाई गई है। लेकिन क्या हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जापानीज एजुकेशन पॉलिसी की तरह बहुत ही ज़्यादा कमाल और बढ़िया होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों आज की इस बेहद ही खास और स्पेशल वीडियो में हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम को और जापानीज एजुकेशन सिस्टम को आपस में पूरी तरह से कंपेयर करने वाले हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम इन दोनों ही कमाल के देशों के एजुकेशन सिस्टम को कई खास क्राइटेरिया के हिसाब से आपस में पूरा कंपेयर करने वाले हैं। तो वीडियो में यार आखिर तक बने रहना और अभी से अपनी कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न सब कुछ तैयार रखो। ये तो पक्का बोलते हैं यार। इनका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन। लाजमी इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। रॉक साइड का वीडियो है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे एजुकेशन बोर्ड की। पहले दोस्तों अगर जापान की बात करें तो पूरे देश में आपको सिर्फ एक एजुकेशन बोर्ड देखने को मिलेगा। इससे पता चलता है कि जापानीज लोगों की सोच कितनी ज़्यादा क्लियर और कितनी ज़्यादा हाई लेवल की है। उन्होंने सिर्फ दोस्तों एक ही एजुकेशन बोर्ड बनाया ताकि जापान का हर बच्चा एकदम सेम स्टडी कर पाए, ताकि बच्चों का माइंडसेट पूरी तरह से इक्वल रहे। और जापान का ऐसा ना हो कि कोई बच्चा बहुत ही हाई लेवल की स्टडी करे तो वहीं कोई बच्चा बहुत ही लो लेवल की। सही का जापान के दोस्तों एजुकेशन बोर्ड का नाम है MEXT, जिसका फुल फॉर्म है द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कल्चर स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस एक बोर्ड के चलते जापान के दोस्तों कोई भी सिटी क्यों ना हो या फिर कोई भी टाउन क्यों ना हो, हर जगह आपको एक ही तरह की पढ़ाई देखने को मिलेगी। तो चाहे कोई बच्चा छोटे गांव में ही क्यों ना पढ़ता हो, तो वहीं दूसरी तरफ अगर कोई बच्चा बड़ी सिटी में पढ़ता हो, लेकिन उन दोनों की स्टडी दोस्तों पूरी तरह से सेम होगी। तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ हमारे इंडिया में आपको बहुत सारे एजुकेशन बोर्ड देखने को मिलेंगे, जैसे कि CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड। इसके अलावा हर स्टेट का अलग से दोस्तों बोर्ड इधर भी हर स्टेट का अलग है मिलेगा। जैसे दोस्तों पंजाब में पंजाब बोर्ड, यूपी के अंदर आपको यूपी बोर्ड देखने को मिलेगा, तो वहीं बिहार में बिहार बोर्ड देखने को मिलेगा। और इन्हीं अलग बोर्ड्स के चलते दोस्तों हमारा इंडिया पूरी तरीके से स्टडी में अलग अलग बांटा जाता है, जिसके चलते पूरे देश में एक स्टडी प्रणाली, एक शिक्षा प्रणाली बिल्कुल भी नहीं चल पाती। यही वजह है कि दोस्तों जापान में आपको लिटरेसी रेट पूरा 99% देखने को मिलेगा, तो इंडिया में ये 75% के आसपास ही है। लेकिन इंडिया का इसके अलावा दोस्तों हर स्टेट में हर बोर्ड के हिसाब से वहाँ की लैंग्वेज में ही ज़्यादातर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जिसके चलते अगर कोई बच्चा एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बाद में पढ़ने जाए तो क्या बात है भाई, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लैंग्वेज के चलते भी और वहाँ की स्टडी के चलते भी, क्योंकि उसका बोर्ड पूरे तरीके से चेंज होता है। लेकिन जापान में दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप चाहे गांव में जाएं तो चाहे गांव से बाद में किसी बड़े शहर में आपको वही स्टडी वहाँ पर मिल जाएगी बिल्कुल कंफर्टेबली। हालांकि दोस्तों इसका बहुत बड़ा ऐसा मिल सकता है कि इंडिया में इतनी ज़्यादा लैंग्वेज होने के चलते इंडिया में भी एक अगर आप बिल्कुल स्टडी करें तो बहुत सारी लैंग्वेज इसमें महारत भी हासिल कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जापान में दोस्तों आपको इतनी ज़्यादा लैंग्वेज पढ़ने का मौका बिल्कुल नहीं मिलता। और शायद यही वजह है कि इंडिया में ये बंदा आर के सिंह की लैंग्वेज आती है। एक दोस्तों उसकी स्टेट लैंग्वेज, दूसरी हिंदी और तीसरी इंग्लिश। चलिए दोस्तों अब थोड़ा हम जरा बात करेंगे लिटरेसी रेट के ऊपर। जापान की दोस्तों लिटरेसी रेट देखें तो ये 99 पॉइंट और 55% के आसपास है। लेकिन अगर हम इसे लॉजिकली माने तो दोस्तों ये आप 100% यानी पूरे ही जापानीज लोग हाईली एजुकेटेड माने जा सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे भारत की दोस्तों जो लिटरेसी रेट है वो है 74.04%, जिससे हमें पता चलता है कि 25 से 26 लोग तो 100 के पीछे ही इंडिया में आपको अनपढ़ देखने को मिलेंगे। यही वजह है कि दोस्तों इंडिया में जो नई फैसिलिटीज आती हैं ये लोग उनका अच्छे से फायदा उठा ही नहीं पाते।
वहीं दोस्तों अगर बात करें तो कौन सा देश अपनी जीडीपी का ज़्यादा हिस्सा एजुकेशन के काम पर खर्च करता है, तो आपको जानकर खुशी होगी कि न्यू शिक्षा प्रणाली के तहत इंडिया इससे जापान में आगे बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों इंडिया को आगे बढ़ने की जरूरत पैसा भी लगाने है। में इंडिया पिछले अभी आगे 70 अभी सालों हुआ में है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने कुछ बहुत ही बड़े चेंजेस तो बिल्कुल नहीं किए और अब वक्त आ चुका है कि इंडिया को पूरे वर्ल्ड के साथ मिलकर आगे बढ़ना है, तो एजुकेशन को हाई लेवल पर लेकर जाना ही होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार दोस्तों जापान अपनी टोटल जीडीपी का 3.20% हिस्सा सिर्फ एजुकेशन के काम पर खर्च करता है, तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ हमारा इंडिया अपनी टोटल बात है? जीडीपी का लगभग 6% हिस्सा एजुकेशन के काम पर खर्च बहुत करता ज्यादा है। है। बहुत चलिए दोस्तों अब थोड़ी बात कर हाँ, लेते तो हैं अटेंडेंस की। आप तो हाँ, जानते हैं कि जापान अगर से। आपने स्कूल में एडमिशन लिया है ये तो ज्यादा है स्कूल है में ना? हाजिर होना आपके लिए कितना ज़रूरी है कुछ भी नया सीखने के लिए। ताज़ा डेटा के अनुसार जो कि 2018 का है, उसके अनुसार दोस्तों जापान में स्कूल अटेंडेंस 99.12% है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर इंडिया की 100%। दोस्तों बात करें तो हमारे इंडिया में बच्चों की 100%। जो एवरेज अटेंडेंस होती है वो है सिर्फ 55.35%। तो दोस्तों आपके पंखे शंखे मारते हैं ना हम लोग भाई, छोटियां छोटियां करते हैं। हाँ ना। ज़्यादा बड़ा है। सीधे ही से समझ आता है कि बिल्कुल। इंडियन स्टूडेंट है सही यार, इसलिए मानना पड़ेगा। पूरी तरह से छुट्टी में ही बिता देते हैं और स्कूल में कुछ जाकर नया सीखने का समय काफी ज्यादा कम निकाल पाते हैं, जिसकी बहुत बड़ी वजह है सही कि कहा। आज भी इंडिया में बहुत सारे लोगों को एजुकेशन की महत्वता के बारे में समझाया ही नहीं जाता और लोगों को शायद मोटिवेट भी करना चाहिए हर दिन स्कूल आने के लिए। अब थोड़ी दोस्तों हम बात करेंगे एजुकेशन स्टाइल के ऊपर। जापान में दोस्तों एजुकेशन स्टाइल सही में बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ही ज़्यादा अलग से लेवल का है, इससे ही उनकी हाई Modern लेवल किस्म का सोच का बताते हैं पता बच्चों। चलता है। जापान के दोस्तों जो हर टीचर्स चीज़। होते हैं उनका माइंडसेट काफी इंडिया ज़्यादा में develop बताते होता हैं है। यार। वहाँ पर दोस्तों बच्चों को सिर्फ किताब क्यों में इंडिया कीड़ा आगे बनाने निकाला? में बिल्कुल विश्वास सही नहीं बात है, किया जाता, तरक्की बल्कि हाँ ना। बच्चों से तेज इंडिया। हर हाँ ना। दिन स्कूल की सफाई करवाई जाती है, हर कमरे को पूरी तरह से चमकाया जाता है स्टूडेंट्स के अच्छा। द्वारा। हालांकि दोस्तों टॉयलेट्स की सफाई हर दिन तो स्टूडेंट्स से नहीं करवाई जाती, देखो, लेकिन कभी वो भी कभार student को सजा भी। के तौर पर उन्हें टॉयलेट साफ करने की सजा भी दी जाती है। और हर स्कूल में एक वीक में एक दिन तो ऐसा पक्का ही होता है जब टीम बनाकर बच्चे पूरे स्कूल की, पूरे गार्डन की और आसपास की सड़कों की भी सफाई करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडियन स्टूडेंट्स से क्या दोस्तों बात है। सफाई बिल्कुल नहीं करवाई जाती और स्कूल में काम करने वाली मेड रखी जाती है। यही वजह कि दोस्तों आपको हाँ, इंडियन बिल्कुल। स्कूल ज़्यादा इधर भी यही देखने सिस्टम को है। काम करने मिलेंगे, वाली क्योंकि होती है। स्टूडेंट्स को कोई फिक्र ही नहीं होती और वो बेकार में क्लासेस हाँ। में गंदगी मचाते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन वहीं जापान में दोस्तों स्टूडेंट्स कभी भी खुद स्कूल को गंदा नहीं करते और ऊपर से सफाई भी वही करते हैं क्योंकि जिसके उनको चलते पता है हमें उनके करना पड़ेगा। हाँ, साफ हमें बचपन करना से ही पड़ेगा। अच्छी आदतें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। और शायद यही वजह दोस्तों कि जापान आपको इतना ज़्यादा साफ सुथरा देखने को मिलेगा, तो वहीं इंडिया में आपको पता है स्वच्छ भारत अभियान चलाया तो गया, लेकिन आज तक भी इंडिया पूरी तरह से क्लीन तो देखने को नहीं मिला। चलिए दोस्तों अब थोड़ी बात करते हैं हाँ। एटिकेट्स के ऊपर। ये तो आप जानते हैं कि दोस्तों जापान और साउथ कोरिया ये दो ऐसे देश हैं जहाँ के लोगों में आपको एटिकेट्स बहुत ही ज़्यादा कमाल के देखने को मिलेंगे। तो वहीं दोस्तों इंडिया हमारे अच्छा। देश को वैसे तो बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग माना जाता है, लेकिन इंडिया के लोगों में आपको एटिकेट्स बहुत ही ज़्यादा बढ़िया देखने को तो नहीं मिलेंगे, खास तौर पर जापानीज लोगों की तरह। लेकिन इसकी दोस्तों एक बहुत बड़ी वजह ये भी नहीं, है लेकिन कि मेहमान जापान नवाज में तो बच्चों बहुत को है इंडियन 3 यार, साल बहुत प्यार तक से हाँ, वेलकम बहुत करते प्यार हैं। जाती है करने कि वाले आपको हाँ, हाँ। दूसरों के साथ कैसा बिहेव करना है और साथ ही एटिकेट्स के बारे में भी पूरे तरीके से सिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में दोस्तों इस पर कभी बात ही नहीं होती। इंडिया में टीचर्स भी सिर्फ बच्चों को यही कहते हैं नहीं, कि अभी जो हो किताब रही में है। लिखा है वो हाँ। पढ़ो और बाद में उसको रट कर टेस्ट दो, जो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों लो हाँ, लेवल की यही education बात है। रटे वाला सिस्टम इंडिया की खराब हाँ। काफ़ी ज़्यादा ओल्ड प्रणाली ये हमारे है। पास भी है ना। कई बार हमारा दोस्तों same। सर्विस में ये बात सामने आ चुकी है कि बच्चों को हमारा पहले तो 5 इंग्लिश साल के में अंदर जो सिखा दिया जाए वो ज़िंदगी भर उन्हीं आदतों को फॉलो करते हैं और इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं जापानीज स्कूल। वहाँ पर बच्चों को पहले 5 साल के अंदर ही अच्छी एटिकेट सिखा दिए जाते हैं और समझा दिया जाता है कि दूसरों को क्या बात है। रिस्पेक्ट देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं इंडिया में दोस्तों ऐसा नहीं, हमें बिल्कुल भी नहीं सिखाते होता। हैं यार इंडिया में। चलिए इधर दोस्तों अब उधर। आखिर में थोड़ी हाँ, बात सब कर लेते हैं करते हैं। आफ्टर स्कूल। स्कूल खत्म होने के बाद दोस्तों इंडिया में बिल्कुल बीट चाल शुरू हो जाती है। जिस डिग्री या जिस कोर्स में किसी और को तरक्की हासिल हुई होती है, थोड़ा बंदा सक्सेसफुल हो जाए, तब सभी उसके दोस्त सभी लोग उसी डिग्री या कोर्स पर फोकस करना शुरू कर ही देते हैं। और आप तो जानते हैं दोस्तों इंडिया में सभी को गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, लेकिन जापान में आपको ऐसा बिल्कुल नहीं हाँ, देखने को हमारी मिलेगा। तरह। वहाँ हमारी पर तरह। दोस्तों स्कूल की स्टडी खत्म होने के बाद आपको अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद एक
कॉलेज लीडरशिप का कोर्स आपके लिए पूरी तरह से कंपलसरी होता है ताकि आपको लीडरशिप के पूरे गुण शुरू से ही पता चल सके। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अच्छा। जापान का एजुकेशन सिस्टम सही में इतना ज़्यादा बढ़िया है कि क्या इंडिया को उससे काफ़ी कुछ सीखना चाहिए? कमेंट में यार ज़रूर बताना। ऐसी वीडियो यार, आगे भी सीखने आनी से है, सब कुछ तो आगे चैनल बनना पड़ता है। सब्सक्राइब कीजिए। सीखे और इंडिया सीखता भी है, बिल्कुल और इधर ये वीडियो सीख करता- चुका भी है। हाँ, काफी कुछ सीख चुका है। और बजट कितना ज्यादा अब रखा है उन्होंने, बिल्कुल सही बात। 6% अपनी जीडीपी का, हाँ। वो बहुत ही ज्यादा अभी है। जापान देखें 3% लगा रहा है और जीडीपी का। और इंडिया अपने 6%। 6% लगा तो ये बहुत तेजी का बूस्ट होगा भी, इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और ये है कि इंडिया में एक बोर्ड्स एंड डिफरेंट यहाँ पे भी है, लेकिन जापान में एक बोर्ड है, ठीक है। इंडिया में फिर इन बोर्डों का फायदा ये है कि आप डिफरेंट लैंग्वेजेस सीख सकते बिल्कुल हैं। सही जापान बात। में ऐसा नहीं, फिर जापान में आप एक ही लैंग्वेज जापानी सीख सकते हैं। हाँ, या इंग्लिश में अगर होता हो तो इस तरह हो। हाँ। लेकिन ये है कि इंडिया ने भी बहुत अच्छा बूस्ट दिया यार अपनी स्टडी को। इधर भी अब 75% इंडिया का लोग पढ़ा लिखा है ना, तो ये भी उस लिहाज से बहुत है, क्योंकि ये वजह कम से कम 6-7 साल हो गए हैं ना, इंडिया की तालीम बहुत आगे निकल गई है। बहुत- एजुकेशन रेट जो है एग्जैक्टली। बिल्कुल बहुत जापान आगे तो शुरू से ही लगा पड़ा हुआ है, इंडिया चलो ने वो अभी से तो ध्यान यही देना है शुरू ना, किया है। ये 6-7-8 साल हो गए, इंडिया बहुत आगे निकल गया तालीमी मैदान में, बिल्कुल। एजुकेशन के मैदान सही में, कहा। हर चीज में मैदान में निकला है। कोई शक नहीं। इसमें ये कहना गलत है कि इंडिया नहीं निकला, हाँ। बहुत तरक्की की और है जहाँ education के तक मैदान में। वो तमीज सिखाने इखलाक की बात है, इंडियन में भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। बिल्कुल। वो यार माँ बाप तक है, बिल्कुल। पेरेंट्स किस तरह उस बच्चे को सिखाते बिल्कुल हैं। सही बात। अगर पेरेंट्स को बदतमीजी से करना सिखाएंगे, कुछ रोकेंगे नहीं, तो वो तो करेगा। बिल्कुल। और इस तरह इधर भी होता है, कोई इसमें वो नहीं है, उधर भी जापानीज में होता है, तो नहीं कि सारे ही वो इंडिया के ऐसे वालिदैन तो नहीं होंगे बच्चों को बोलेंगे भाई मारो एक दूसरे को। एक दूसरे को मारो या कोई वो- बुरी हरकतें या करो। गाली उधर दो। भी अच्छे लोग हैं, हाँ, अपने हाँ। बच्चों को अच्छी तालीम देते हैं और अच्छी तरबियत करते हैं और बताते हैं कि अखलाकी मुजाहरा कैसा करना चाहिए। बिल्कुल कोई शक नहीं। और बकाया जो सफाई वगैरह की बात थी, इसमें तो कोई शक नहीं। हम भी स्कूलों में जाते हैं भाई, गंद इस तरह फेंक रहे होते हैं, हमें पता होता है काम वाले हैं, सही बात। चले जाएंगे कर देंगे। और जापान में ऐसा फिर नहीं होता, वो कहते हैं कि भाई हमें खुद ही करना जापान वो पड़ेगा। शुरू से ही तरक्की याफ्ता है। हाँ बिल्कुल, तो शुरू से हाँ। उसकी तरक्की हुई पड़ी है। ये बोलना गलत है कि इंडिया पीछे, इंडिया आगे है। हाँ, एक किस्म का आगे बहुत तेजी से आगे बढ़ा। आने वाले टाइम में जापान को भी क्रॉस कर जाएगा। जो पैसे इन्होंने एजुकेशन पे खर्चा कर रहे हैं, जो एजुकेशन हर यूनिवर्सिटियों और स्कूलों और कॉलेजों एजुकेशन में इतना पैसा लगा रहे हैं, ये आने वाले वक्त में और ज्यादा तरक्की करेगा। सही कहा बाबा। तो यार आप लोग बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।